देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है। इन सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इन उपचुनाव का आयोजन प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों के खाली होने के बाद किया जा रहा है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कानूनी पेचों के कारण चुनाव नहीं हो पाएंगे। पहले 13 नवंबर को इन उपचुनाव की तिथि तय की गई थी, लेकिन 15 नवंबर को गंगा स्नान के आयोजन को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तिथि को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया। इस उपचुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा ने इन 9 सीटों में से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट पर उम्मीदवार दिया है। इस चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। अखिलेश यादव ने हाल ही में उपचुनाव को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे राजनीति में गर्मागर्मी पैदा हो गई है। उन्होंने उपचुनाव को सबसे कठिन चुनाव करार दिया है और कहा है कि यह चुनाव प्रदेश के भविष्य के रूप को तय करने वाले होंगे। उनका मानना है कि यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव 2024 का संकेत भी दे सकती है। अखिलेश ने इस उपचुनाव को पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक वोटरों की एकजुटता का अवसर बताया है और उन्हें भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को रुख बदलने वाला चुनाव बताया और कहा कि यह प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडीए की एकजुटता से भाजपा की नकारात्मक राजनीति को धूल चटाई जाएगी और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव की तरह इन उपचुनाव को संविधान बचाने के लिए भी जरूरी बताया है। उनका दावा है कि इन उपचुनाव में पीडीए समाज एकजुट होगा और भाजपा को हराएगा। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक सक्रियता और पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नाकामी के कारण जनता में इतना डर पैदा हो गया है कि पुलिस को पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि यह मणिपुर नहीं है, यह यूपी के सीमाओं विधानसभा क्षेत्र का दृश्य है, जहां मतदान से पहले पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार को अब जनता पर भरोसा नहीं रहा और क्या जनता को बेखौफ मतदान करने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग को विश्वास उपजाने की कयावत करार दिया है और इस पर गंभीर सवाल भी उठाए। बता दें, अखिलेश यादव ने एक अन्य ट्वीट में महिला के मतदान के दौरान बुर्का उठाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि महिलाओं के वोटर आईडी की जांच की जा रही है, लेकिन बुर्का उठाकर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे महिलाओं में डर भी पैदा हो सकता है और उनके सम्मान का उल्लंघन भी हो सकता है। अखिलेश ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ये भी कहा है कि लोकतंत्र को दल बदल से नहीं बल्कि जनबल से चलाना चाहिए। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के दौरान तीखे बयान दिए। 10 नवंबर को उन्होंने सपा को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पीडीए को दंगोई और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस बताया। उन्होंने अखिलेश यादव को इस हाउस का सीईओ और शिवपाल यादव का ट्रेनर बताया। इसके साथ ही उन्हें ये भी कहा कि सपा के अपराधियों को पार्टी का बिजनेस पार्टनर बना दिया गया है और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ समाज में नफरत फैला रहे हैं। उनके अपने पार्टी के लोग उनकी कुर्सी को खतरे में डालने के लिए सुरंग खोद रहे हैं और इस उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनसे गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार हैं, जबकि सीमा मऊ और खैर जैसी सीटों पर केवल 5-5 उम्मीदवार। इन सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होगा। यह उपचुनाव उन 9 सीटों पर हो रहे हैं जिनमें से 8 के विधायक इस साल सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं सीमा मऊ सीट से सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरोग्य करार दिया है, जिसके चलते यह सीट भी खाली हो गई है। इन उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और सपा को समर्थन दिया है कि बसपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि असुद्दीन ओवैसी की एआईएम ने गाजियाबाद, कुंदर की और मीरापुर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने सीमा मऊ को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस उपचुनाव का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। भाजपा और सपा दोनों ही इस उपचुनाव को अपनी ताकत दिखाने का
अवसर मानते हैं। भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सक्रिय किया है। मैनपुरी के करहल सीट पर भाजपा ने सपा के धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को उतारा है, जिससे यह सीट और भी दिलचस्प बन गई है। इस चुनाव में भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना सपा को करना पड़ सकता है और दोनों पार्टियों ने इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये उपचुनाव कैसा होने वाला है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसी ही खास अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।